कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई गोल सेट किया है और फिर उसे पूरा करने की मोटिवेशन ही नहीं आई। 2021 यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन में लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर एक स्टडी करी गई, जिसमें उन्होंने पाया कि 25% लोग रेजोल्यूशंस फर्स्ट वीक में ही क्विट कर देते हैं और बाकी 75% में से सक्सीड बताए कितने होते हैं? 8%, सिर्फ 8%। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोटिवेशन इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है, या शायद हमें मोटिवेशन का ट्रू मीनिंग ही नहीं पता। पर्सनली तो मुझे ये एक स्कैम वर्ड लगता है जिसको हम आज की वीडियो में एक्सपोज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। ये वही केमिकल है जो तुम्हें एक्साइटेड फील करवाता है, वही फीलिंग जो तुम्हें मिलती है जब तुम कोई नया फोन खरीदने वाले हो। तो अब इसमें कैच है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक डोपामिन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज नहीं होता, ये एंटिसिपेशन पर भी रिलीज होता है। यानी कि जब हम अपना नया फोन या पीसी खरीदने वाले होते हैं तब हमारा दिमाग उसको पाने की खुशी जो एंटिसिपेट करता है उससे भी डोपामिन रिलीज होता है। पर जैसे फोन आने के कुछ दिन बाद तुम उससे यूज टू हो जाते हो, इसी तरह जिम जाने का सोचते हुए हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है। हम अपनी न्यू बॉडी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिम जाने के कुछ दिन बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और उस एक्साइटमेंट को हम मोटिवेशन बोलते हैं। याद है मैंने शुरू में कहा था कि ये एक स्कैम वर्ड लगता है। दुनिया के सबसे बिजी इंसान इलॉन मस्क से इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते? तो उन्होंने जवाब दिया कि सॉरी, मैं समझा नहीं। जब आपको कोई काम करना है तो करना है, इससे मोटिवेशन का क्या लेना देना। यही बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियर साइंटिस्ट बीजे फॉग ने भी कही थी। उन्होंने बोला कि मोटिवेशन एक अनरिलायबल सिस्टम, ये आता है और जाता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते। इनके कहने का मतलब था कि मोटिवेशन एक मूड की तरह है, जस्ट लाइक गुस्सा या खुशी, जो मोमेंट्स में ही बदल जाता है और हम अपनी जिंदगी किसी मूड के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जेम्स क्लियर, जो कि एक वर्ल्ड फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स के एक ऑथर हैं, उनका एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं लोग गोल सेट करते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। मतलब हम कहते हैं कि मैं वेट लूज करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग एक्चुअली सक्सीड करते हैं वो कहते हैं कि मैं एक हेल्दी इंसान। ये सिर्फ वर्ड्स का फर्क नहीं है, ये ब्रेन रिवायरिंग है। आपको इमेजिन करना है कि आप वो इंसान ऑलरेडी हो, ये नहीं कि बनूंगा, क्योंकि बनूंगा सोचने में ये चीज़ इम्प्लाइड है कि मैं अभी वो इंसान नहीं हूँ। और कुछ दिन बाद हम सोचते हैं कि क्या ही ट्राई करूं, मैं वो इंसान बन ही नहीं सकता। तभी ब्रूस ली, माइक टायसन, शाहरुख खान, विराट कोहली जैसे लोग बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट। ये कोई वो घमंड में नहीं बोलते, ये वो इसलिए बोलते हैं कि ये बार बार बोलने से उनका दिमाग ये मानने लगता है कि वो बेस्ट हैं और वो रिवायर करता है उनको बेस्ट बनाने के लिए। हम रेजोल्यूशंस बनाते वक्त सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम गोल सेट करते हैं, जैसे कि मैं 10 केजी लूज करूँगा। जेम्स क्लियर आगे कहते हैं कि गोल मत बनाओ कि मैं 10 केजी लूज करूंगा, सिस्टम बनाओ कि मैं रोज 20 मिनट चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और न्यूरोसाइंस ये बात कंफर्म करता है कि एक्शन मोटिवेशन से पहले आता है। जब तुम स्टार्ट करते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली मोमेंटम बिल्ड करता है। तो जब बिल्कुल मन ना करे कुछ करने का तो 2 मिनट रूल यूज करो। अपने आप से कहो कि सिर्फ 2 मिनट करूंगा। जिम नहीं जाना, सिर्फ जूते पहन लेता हूँ। पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ किताब खोल लेता हूँ। मोटिवेशन स्टार्ट होने का वेट मत करो, स्टार्ट करोगे तो मोटिवेशन आएगी। और आखिरी चीज़, अपनी सेल्फ इमेज बदलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एथलीट बनना है तो रोज़ रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने वही किया जो एक सक्सेसफुल एथलीट करता है? इससे आपकी सेल्फ इमेज बदलेगी, और जब आपकी सेल्फ इमेज बदलेगी आपकी हैबिट्स खुद ही बन जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि मोटिवेशन एक फीलिंग है, उसको अपनी लाइफ की ड्राइविंग फोर्स मत बनाओ। बस बिना सोचे एक स्टेप लेके देखो, देखना मोटिवेशन खुद चलती आएगी। सिस्टम्स बनाओ, आइडेंटिटी बदलो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यही एक वो सैलरी है जो घंटों की मेहनत को वर्थ इट बनाती है। थैंक यू।